नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में करेंगे जो चैप्टर नंबर 13 है क्लास 10th का। जो पुराने सिलेबस में चैप्टर नंबर 14 होता था स्टैटिस्टिक्स, अब उसको चैप्टर नंबर 13 कर दिया गया है। तो उस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें मीडियन निकालना है। अब तक आप सभी मीडियन के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और फॉर्मूला आपको याद हो ही चुका होगा, तो लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है, तो जो पहली वैल्यू होती है उसको आप ऐसे का ऐसे ही यानी एज इट इज रख देते हैं। उसके बाद ये जो 2 है इसमें इस नीचे वाले को जोड़िए, तो 2 और 3 5। अब ये जो 5 है इसमें इस 8 को जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में 6 को जोड़िए, यहाँ पे आप इसकी सीध में लिखेंगे 19। 19 में जोड़ो 6 को तो आप लिखोगे 25। 25 में जोड़ो 3 को आप लिखोगे 28 और 28 में जोड़ो 2 को तो आप लिखोगे 30। तो आपकी ये जो वैल्यू, जब आप सी एफ आपने निकालना शुरू किया तो आपकी ये जो वैल्यू आई इसको हम मानते हैं एन। तो हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन इज इक्वल टू 30। तो आपको सबसे पहला स्टेप करना होता है n/2 करना होता है। तो n/2 जैसे ही आप करोगे तो आपका 30/2 होता है 15। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या है? फॉर्मूला जो आप सभी के अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए, नहीं हुआ तो प्लीज याद कर लीजिए। n/2 माइनस सी एफ, बाय में एफ, मल्टीप्लाई में एच। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू निकालने के लिए मतलब सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए कि क्या सी एफ है क्या एफ है। तो ये जो आपका 15 आया है ना n/2 करने के बाद, आप चेक करो इस टेबल में, मतलब ये जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है इसमें 15 कहाँ पे लाई करेगा? तो 15 13 और 19 के बीच लाई करेगा। तो आपको ये दो वैल्यू का ध्यान रखना है। तो इनमें से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको आप मानेंगे सी एफ। तो हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एफ? सी एफ इज 13। उसके बाद ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको कुछ नहीं मानना है, इसकी सीध में देखना है इस साइड। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में एफ आ जाएगा 6 और अभी 6 की सीध में जो यहाँ पे ये सामने है इसमें से लोअर लिमिट यानी एल की वैल्यू हो जाएगी 55। उसके बाद आपको करना क्या है? एच की वैल्यू आपको यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी इस क्लास इंटरवल में आपस में जो डिफरेंस है आपको वो लिख देना है। तो हेयर एच इज इक्वल टू 5। तो उसके बाद पुट कर दीजिए वैल्यू। अब तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन रह गया। एल की वैल्यू कितनी है भाई? एल की वैल्यू है 55। n/2 की वैल्यू कितनी है? 15। सी एफ की वैल्यू कितनी है? वो है 13। और f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू है 6। और h की वैल्यू आपके सामने है, वो है कितना गैप है इनके बीच में? 5। बस इतना आपको करना है और अब आप इसको निकाल सकते हैं। तो 55 प्लस 15 में से 13 गई 2 बटे में 6 गुना में 5। तो अब करोगे क्या? कुछ भी नहीं करना है, चाहे तो इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व कर लीजिए, ये हो गया 1/3। तो 55 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5। तो अब आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई करोगे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से। तो 5/3 इसको सोल्व कैसे करोगे? 5 को 3 से डिवाइड करो भाई। चलो ये जाएगा सबसे पहले ऐसे, उसके बाद यहाँ पे लगेगा पॉइंट तो ये आ जाएगा 6 पे। तो आगे ऐसे ही चलता जाएगा, हम इसको 1.67 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 55 प्लस 1.67। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर यानी मीडियन आपके सामने आ जाएगा, जो आ जाएगा 56.67। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए जिसमें मैं एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। आप इससे आगे जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।